जय हिंद। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल एके ट्यूटर पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं डीएवी स्कूल के संस्कृत में चैप्टर है पंचमा पाठ और पाठ का जो शीर्षक है सुवचनानी, यानी कि अच्छे वचन, अच्छी बातें। ठीक है, तो देखते हैं अच्छी बातें क्या क्या बोला गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है श्लोक पहला। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतम एतद। ठीक है, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब इसमें क्या बोला गया है देखेंगे। एक चीज़ सिंपल सा आपको थोड़ा सा मैं इस लूँगा, इसको अन्वय को पहले बोल देता हूँ, है ना। इसमें क्या है देख रहे हैं, एक मिनट देखिए। अन्वय में क्या होता है, जैसे यहाँ पे जब हम इसको जैसे इसमें देखेंगे अनुवाद हम करते हैं ना, अर्थ जब बोलते हैं, श्लोक का अर्थ जब बोलते हैं तो सभी का जो मीनिंग है, जो शब्दार्थ है, वो अलग अलग जगह में है इसके अनुसार से। तो उसको क्या करता है अन्वय, सही क्रम में जैसे हम हिंदी अनुवाद करेंगे ना, जैसे भी हिंदी अनुवाद करेंगे उस हिंदी को, ठीक है, उसी लाइन टू लाइन क्या करता है वो। जैसे मैंने कहा कि यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है उसके हिसाब से ही बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या हुआ है, खलस से नीचे है और यहाँ पर पहले में दे दिया है। देखिए इस श्लोक को फिर से लिखा हुआ है, ये याद रखेंगे, इसी श्लोक को फिर से लिखा है, लेकिन ये जो है थोड़ा कठिन हालत में है। पहला जो श्लोक लिखे हैं, है ना, कठिन स्थिति में है, उसको क्या किया है इसमें सरल ढंग से वो बोल रहा है कि भाई तुम पहले खलस्य को बोलो, फिर विद्या को बोलो, फिर विवाद को बोलो, फिर धन को बोलो, फिर मदाय को बोलो, शक्ति है, ऐसे आप बोलोगे। हिंदी इन सब का हम हिंदी को जानेंगे ना, तो ऐसे ही हमको बोल के ख़त्म करना है, ऐसा वो अन्वय करता है। ठीक है, अन्वय में सरल कर देता है। ठीक, अब देखते हैं तो विद्या विवादाय। अब देखेंगे विद्या यानी जानते हैं विद्या जो है, ठीक है, विवादाय यानी विवाद के लिए। ठीक है, अब जो है कुछ समझ नहीं आ रहा है विद्या विवाद के लिए कैसे होगा, तो इसीलिए देखिए खलस्य जो है, खलस्य को पहले बोलना है। खलस्य यानी कि दुष्ट या दुष्टों का, है ना, तो इसीलिए देखिए अन्वय में पहले लिख दिया है। तो उसी प्रकार से हम पहले सबसे पहले किसको बोलेंगे, ये खलस्य को बोलेंगे। देखिए इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी एक बार जान लेंगे तो जीवन भर अभी संस्कृत पढ़ते रहना है ना, तो उस समय हमको सरल लगेगा, है। तो देखते हैं, तो खलस्य यानी कि पहले खलस्य का यूज करना है। अन्वय को देख लेंगे। खलस्य यानी कि दुष्टों की जो विद्या है, विवादाय यानी विवाद के लिए होता है। यानी अगर दुष्ट के पास विद्या आ जाए ना तो विवाद करता है, बहस करता रहता है, देखना कई बार गली मोहल्ले में, ठीक है, ज़्यादा होशियार बनता रहता है। ठीक है, धनम मदाय। और अगर दुष्ट के पास अगर धन आ जाए, ये खलस्य को पहले बोल रहा हूँ, है ना, तो धनम मदाय, धन यानी कि धनम यानी जानते हैं रुपये पैसे दौलत, मदाय यानी घमंड के लिए। यानी अगर दुष्ट के पास धन है तो वो क्या करता है, घमंड करता है। और शक्ति, शक्ति यानी बल, पावर, परेशान परिपीडना है, यानी परेशान में दूसरों को, है ना, परेशान में दूसरों को परिपीडना है यानी पीड़ा देने के लिए। तो पहला लाइन समझेंगे, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, ठीक है, या दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। ये दुष्ट की विद्या है, सॉरी, दुष्टों के पास जो ये सब चीज़ें होती हैं ना, विद्या, धन और शक्ति। अगला है खलस्य। खलस्य तो यूज हो गया है, तो हो गया है तो उसको नहीं बोलेंगे। साधु, देखो यहाँ पे साधु लिखा है, साधु और विपरीतम एतद हो जाएगा, है ना, साधु और विपरीतम एतद, यानी साधु विपरीतम एतद। तो साधु यानी कि साधु सज्जन की बात हो रही है, यानी कि जो साधु होते हैं ना, तो साधु एतद इसके विपरीतम, विपरीत, है ना, तो साधु इसके विपरीत होते हैं। किसके विपरीत होते हैं, यानी दुष्ट के। दुष्ट समझ गए होंगे, साधु इसके विपरीत होते हैं। ज्ञान के लिए ज्ञानाय लिखा है, दानाय लिखा है, तो दान के लिए, और रक्षणाय यानी कि रक्षा के लिए। तो क्या ज्ञान के लिए, क्या दान के लिए, और क्या रक्षा के लिए, तो इसका जो संबंध है ऊपर से, है ना। यानी साधु इसके विपरीत होते हैं, दुष्ट के उल्टा होते हैं। उनका जो है ज्ञान के लिए होता है। क्या ज्ञान के लिए होता है, तो विद्या। ठीक है, विद्या जो है, साधु की विद्या
ज्ञान के लिए होता है। धन किसके लिए होता है? दान के लिए होता है ना। यानी साधु के पास अगर धन आए तो दान दे देता है, और शक्ति रहे साधु के पास तो रक्षणा यानी कि रक्षा करता है ना। तो ये रक्षा के लिए होता है। तो नॉर्मल इसको बोलेंगे, एक बार और मैं बता रहा हूँ, इसको सुनेंगे, है ना। विद्या, दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होता है। इसके विपरीत साधु जो है, साधु की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होता है। ठीक है, तो पहला बन जाएगा। ठीक है, अब सेकंड जो है उसको देखते हैं। सेकंड क्या कहता है कि अयम निजः। ठीक है, अयम निजः यानी कि यह, निजा है निजी, अपना पर्सनल, है ना। अयम यह अपना है, परो वेति, परो यानी दूसरे का, या पराया, पराया बोल सकते हैं ना, वेति। ठीक है, अथवा दूसरे का है, वा इति हो जाएगा, है ना। तो बोला है कि यह अपना है, यह पराया है। गणना, गणना यानी गिनती, ऐसी सोच, है ना। तो लघु चेतसाम, लघु चेतसाम यानी कि लघु यानी छोटी, चेतसाम यानी बुद्धि वालों की होती है ना। पहला लाइन एकदम इजी है, और ये श्लोक तो बहुत इजी है कि यह अपना है अथवा पराया है ना। यह अपना है या पराया है, इस तरह की गिनती छोटे, है ना, छोटे बुद्धि वालों की होती है। यानी ऐसी क्या बोलेंगे, इस तरह की गिनती छोटी बुद्धि वाले करते हैं, या छोटी बुद्धि वालों की होती है, ऐसा बोल सकते हैं। उदार चरिता नाम, यानी कि उदार चरित समझते हैं बड़े हृदय वालों की, यानी बड़े दिल वालों की, है ना। तो बड़े दिल वालों का तू यानी तो वसुदेव कुटुंबकम, है ना। यानी सारा संसार ही परिवार होता है। बड़े हृदय वालों का तो सारा संसार ही परिवार होता है ना। मतलब जो बड़े दिल वाले होते हैं वो उस पूरे संसार को अपना समझते हैं, और जो दुष्ट रहते हैं या फिर छोटे बुद्धि वाले रहते हैं तो क्या करते हैं, अपना नहीं, मेरा है यह पराया, इस टाइप से वो उनका सोच रहता है। ठीक है, तो ये भी बन जाएगा। तो आगे देखते हैं, थर्ड नंबर, है ना। थर्ड नंबर क्या कहता है, महाजनस्य, महाजनस्य यानी कि महान लोगों की, संसर्ग है, यानी संसर्ग यानी कि संगति, कस्य किसके लिए, है ना। अब देखो नोन्नतिकार का लिखा है, यानी ये हो जाएगा ना, यहाँ पे देखेंगे ये ना हो गया है, और उन्नति और कारका लिखा है, यही चीज़ को वो नीचे लिखा है सरल टाइप से, है ना। तो बोला है कि न उन्नति कारका है, तो बोला है कि उन्नति ना यानी नहीं हो जाएगा, तो उसको बाद में बोलना है। ठीक है, उन्नति कारका है यानी उन्नति कारक या उन्नति करने वाली, ना यानी नहीं है ना। तो पहला लाइन क्या बोला है, महान लोगों की संगति किसके लिए उन्नति करने वाली नहीं है ना। यानी कि है बोलना चाहता है ना। यानी आप महान लोगों के साथ रहेंगे तो आप लोगों की उन्नति होगी ना, तो उसी को बोल रहा है कि, लेकिन इसमें नहीं होती है ऐसे लिखा है तो आपको अजीब लग रहा होगा। खैर उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, जो चीज़ है उसको ध्यान देंगे। महान लोगों की संगति किसके लिए उन्नति करने वाली नहीं होती है ना। तो करने वाली होती है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा बात को घुमा के बता रहे हैं ना। तो महान लोगों की संगति किसके लिए उन्नति कारक नहीं होती है। आगे लिखा है पद्म पत्र स्थितम, यानी पद्म यानी कि क्या होगा, कमल की, पत्र यानी कि पंखुड़ी पर, स्थितम यानी स्थित, यानी कमल की जो पंखुड़ी होती है ना, ठीक है, कमल की जो पंखुड़ी होती है उसमें स्थित वारी, है ना, धत्ते, वारी यानी जल की बूंदें, है ना। यहाँ पे वारी का मतलब जल की बूंदें, धत्ते यानी धारण कर लेती है। तो क्या धारण कर लेती, धत्ते यानी धारण कर, लिखा है मुक्ता फल श्रीयम, है ना। मुक्ता फल यानी होता है मोती, है ना। और श्रीयम यानी होता है शोभा, श्रीयम यानी क्या होगा, शोभा। तो यहाँ पे बोला गया है कि कमल की पंखुड़ी पर पड़ी हुई बूंदें, यानी कि पड़ी हुई बूंदें यानी रहता है ना पंखुड़ी पर बूंद रहते हैं,
है ना, पड़ी हुई बूंदें मोती का रूप धारण कर लेती है, अथवा ऐसा बोल सकते हैं कि मोती के समान दिखाई देते हैं। अब मोती तो बनेगा नहीं लेकिन दिखता है वैसा, है ना। तो एक बार और इसको मैं बता रहा हूँ कि महान लोगों की संगति किसके लिए उन्नति करने वाली नहीं होती है। कमल की पंखुड़ी पर पड़ी हुई पानी की बूंदें मोती का रूप धारण कर लेती है, अथवा मोती के रूप के समान दिखाई देती हैं, है ना। तो ये भी बन जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, महान लोगों के साथ या फिर उनकी संगति करनी है, ताकि क्या होगा, हम भी एक प्रकार से मोती के समान मतलब सुंदर लगें। ठीक है, तो अगला देखेंगे यहाँ पे क्या बोला गया है। बोला कि को भारह समर्थन, देखिए समर्थानाम, है ना। तो बोला है कि समर्थ यानी कि जो किसी चीज़ को करने में सक्षम होते हैं ना, तो समर्थ लोगों के लिए भारा यानी भार, वजन, को यानी क्या है, यानी समर्थ लोगों के लिए भार क्या है ना। जो समर्थ है उसके लिए कोई भार नहीं है, है ना। ये बोल रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा हमको, है ना, यानी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। बोला है कि जो समर्थ लोग हैं, ठीक है, ये समर्था नाम लिखा है ना, तो जो समर्थ हैं कोई चीज़, जैसे समर्थ मतलब समझ रहे हैं, यानी मैं जो हूँ, ये जो मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना, तो मैं मोबाइल उठाने में समर्थ हूँ, यानी कि मैं उसको उठा पा रहा हूँ, है ना। तो इस प्रकार समर्थ यानी किसी चीज़ को कर पाने में सक्षम, ठीक है। तो उसी को, तो जो व्यक्ति समर्थ है, जो लोग समर्थ हैं, उसके लिए भारा है न भार, को यानी क्या है, यानी जो समर्थ है उसके लिए भार क्या है, भार कुछ भी नहीं है इसका मतलब, है ना। तो पहला क्या बोला, समर्थ लोगों के लिए भार क्या है, ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह। समर्थ लोगों के लिए भार क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसका मतलब क्या होगा, कुछ भी नहीं, है ना, कुछ भी नहीं, समर्थ लोगों के लिए भार कुछ भी नहीं है। अगला कहता है कि किम दूरम व्यवसायी नाम, यानी व्यवसायी या फिर कर्मशील लोगों के लिए, दूरम किम यानी कि बोला है कि व्यवसायी या कर्मशील लोगों के लिए दूरी क्या है ना, दूरी क्या है, तो वही है। बोला है कि दूरी क्या है, यानी कि वो एक प्रकार से बात को घुमा रहा है ना, समझ रहे हैं ना, बात को कैसे बोलना चाहता है, वो बता रहा है कि जो व्यवसायी हैं, जो कर्मशील हैं, जो काम करने में हमेशा सक्षम रहते हैं, व्यवसायी लोग देखेंगे, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, उनके लिए कोई दूरी का काम करना रहता है, उनको उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। इसीलिए बोला है कि व्यवसायी या कर्मशील लोगों के लिए दूरी क्या है, यानी कुछ भी नहीं, है ना। अगला बोला है कि को विदेशः स विद्या नाम, ठीक है। बोला है कि विद्या नाम बोला है ना, तो विद्या से युक्त, यानी विद्या से युक्त यानी कि ज्ञानी की बात हो रही है। विद्या से युक्त लोगों के लिए विदेशा को, विदेश क्या है ना, कुछ भी नहीं, विदेश क्या है, कुछ भी नहीं ना। जो ज्ञानी होते हैं उसके लिए विदेश क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, वो विदेश में भी अपने आप को अच्छे से रख सकते हैं, है ना। ज्ञानी लोग विद्या, जो जिसके पास विद्या है वो कहीं भी अच्छे से रह लेता है, ठीक है। और जो गधर्रे टाइप से रहते हैं, जिस कुछ समझ नहीं आता है ना, मूर्ख जो रहते हैं, उनको एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले भेज दोगे तो पूरा खराब कर देते हैं, ठीक है। चलिए, बोला गया है कि यहाँ पर कि सविद्या नाम, यानी कि बोला है कि विद्या से युक्त लोगों के लिए विदेश क्या है, अर्थात कुछ भी नहीं है ना। तो उसको लिख सकते हैं कुछ भी नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर। तो जो ज्ञानी है उसके लिए विदेश कुछ भी नहीं। उसके बाद बोला है कह परह, है ना, कह परह प्रियवादी नाम, यानी कि प्रियवादी, वाद यानी बातचीत, है ना। तो प्रिय बोलने वालों के लिए परा है यानी पराया, ठीक है, परा यानी क्या होगा,
पराया, ठीक। को, कह यानी क्या है या कौन है, ऐसा बोल सकते हैं। तो प्रिय बोलने वालों के लिए पराया कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ कोई भी नहीं, है ना, बन जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार से इसका जो है, और तो इसमें है नहीं, इसके बाद अभ्यास पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।